नमस्कार, आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे। 17 जून को जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह ने पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता की और पत्रकारों के तीखे सवालों के जवाब में उन्होंने 3 बेहद अहम मुद्दों पर बेबाक राय रखी, जो न केवल चर्चा का विषय बने बल्कि बिहार की आगामी राजनीति की दिशा भी तय कर सकते हैं। पहला जातिगत जनगणना, दूसरा कानून व्यवस्था और तीसरा पलायन। जाति जनगणना पर बात करते हुए श्री सिंह ने साफ शब्दों में कहा, जाति जनगणना को सिर्फ एक जुमला समझिए। उन्होंने याद दिलाया कि इससे पहले भी बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन ना तो कोई ठोस परिणाम सामने आया और ना ही कोई व्यावहारिक लाभ जनता को मिला। केंद्र सरकार अभी जाति जनगणना कराने का फैसला ले ली है, घोषणा भी कर चुकी है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पर क्रेडिट लेने की क्या वोट करना चाहिए। इनको काम क्या है? समाज को बांटने के सिवाय इनको क्या काम है? कोई काम है किसी इन दलों में? किसी को कोई काम है? और इससे ज्यादा अपॉर्चुनिस्टिक समय के हिसाब से घूमने वाले बीजेपी से ज्यादा तो कोई हो ही नहीं सकते। अभी जब नीतीश जी ने यहाँ करवाया जातीय गणना तो उसके पीछे लगे हुए थे, उसकी विरोध कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और जातीय गणना क्या कर रहे हैं? इनके पास तो 2011 का जातीय गणना रखा हुआ है और प्रकाशित क्यों नहीं करते? उसमें तो लिखा हुआ है कितने कौन है, प्रकाशित क्यों नहीं करते उसको, सार्वजनिक क्यों नहीं करते उसको? यह सब लोगों को ठगने का तरीका है। और जातीय गणना से क्या हो जाएगा? देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये कहना बहुत आसान है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सेदारी, लेकिन इसको भी एक जुमला मानिए। आप क्या गिन गिन के पहुंचाएंगे कितने घर कौन सी जाति और उसको उसके हिसाब से क्या देंगे आप? अगर सारी जातियों को अलग कर दीजिए तो उतने सीटें तो लोकसभा में है ही नहीं, तो आप किस जाति को लोकसभा में मिलेंगे? फिर किसी के साथ अन्याय कर रहे होंगे। तो ये ठीक है, जातीय गणना लोग कराना चाहते हैं, कराएं। एक जरूर, जैसे राहुल गांधी हमेशा कहते रहते एक्सरे हो जाएगा। हाँ, एक्सरे हो जाएगा, लेकिन एक्सरे में जो बीमारी निकलेगी उस बीमारी का आप लोगों ने क्या किया? कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान स्थिति को जंगल राज से भी बदतर बताया। उनके अनुसार लोग लालू जी के शासन को जंगल राज कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश जी का राज तो महाजंगल राज है। ये बयान इस बात का संकेत है कि जन स्वराज आने वाले चुनाव में कानून व्यवस्था को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे ये कहना है कि नीतीश जी को कहना चाहूंगा, अगर उनको याद रहता है, बातें तो याद रखते नहीं है वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो थकते नहीं है कहते हुए कि लालू जी के समय में जंगल राज था। तो कुछ लोगों ने कहा कि ये जंगल राज 2 है। मैं कहता हूं ये जंगल राज 2 नहीं है, यह महाजंगल राज है। इतनी खराब कानून व्यवस्था लालू जी के समय में कभी नहीं हुई। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए, आप लोग सबके सामने आ जाएगी बात। उद्योग और रोजगार पर उन्होंने भरोसेमंद संकेत दिए हैं। श्री सिंह ने कहा कि कुछ नामी उद्योगपतियों से उनकी बात हुई है और उन्हें आश्वासन मिला है कि अगर सरकारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो अगले 2 वर्षों में बिहार में आज की तुलना में 10 गुना अधिक उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इससे न केवल लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि बिहार से होने वाला पलायन भी थमेगा। विजन लेके हम लोगों ने 5 चीजों को सार्वजनिक किया है, लेकिन हम ऐसे 50 चीज करेंगे जिससे बिहार बदलेगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, हम लोगों ने पलायन की बात की। कल मुझसे कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आए थे मिलने के लिए, अपनी व्यथा सुनाने के लिए सरकार के अजीबोगरीब रवैये को लेकर। और बहुत लंबी बात होने के बाद मैंने कहा कि अच्छा, फर्ज करो कि कोई सरकार ये जो बाधाएं इनको हटा दे तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 2 वर्षों में, जरा इस पर ध्यान रखिएगा, 2 वर्षों में जितनी इकाइयां चल रही हैं बिहार में उससे 10 गुना चलेगा, 10 टाइम्स। अभी जन स्वराज ने कुछ नहीं किया, इसमें जन स्वराज कुछ नहीं कर रही है। जन स्वराज की सरकार बनेगी तो वो ऊल जलूल जो इन्होंने नियम कानून बना रखे हैं उसको जरूर हटा देगी, लेकिन अभी हमने कोई प्रयास नहीं किया है। बिहार के लोग कह रहे हैं कि यहां 10 गुना हो जाएगा इंडस्ट्रीज। मैंने उनसे पूछा औसत कितने लोग काम करते हैं एक इकाई में?
उन्होंने कहा कि साहब ये बताना तो बड़ा मुश्किल है, कहीं 15 लोग ही हैं, कहीं 1500 लोग हैं, तो ये बताना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जो कहते हैं ना कि हवा में पत्थर फेंकना, तो हम लोग हवा में पत्थर फेंक रहे थे, यार कुछ तो बताओ। तो बहस हुआ कि चलिए मान के चलिए कि 100 लोग एक इकाई में काम करेंगे ऑन एन एवरेज। मैं कहता तो ये 10 गुना कितने इकाइयां हुई? तो उसने बताया साहब कि अगर ये अभी के हिसाब से अगर ये 10 गुना होता है तो करीब 50-60 हजार ऐसी यूनिट चलने लग जाएंगी, और 100 लोगों को हिसाब लगा लीजिए, तो खुद हिसाब लगा लीजिए। और इसमें जनसुराज क्रेडिट नहीं लेगी, जनसुराज नहीं दे रही, जनसुराज ने पलायन रोका। जनसुराज तो सिर्फ ये कह रही है कि हमने एनेबल किया नीतियों से, अपने नियम से, कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली हो, इंडस्ट्री का दुश्मन बनकर ना खड़ा हो। फिर उन्होंने तरह तरह की बातें बताई कि मंत्री की नहीं चलती, सेक्रेटरी चलाते हैं, सेक्रेटरी की नहीं चलती, कोई और चलाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो उनको कहना था। तो आप सोच के देखिए कि क्या हो सकता है बिहार में। हम कह रहे हैं कि पलायन रोकने के पहले, इंसान के पलायन रोकने पहले हम पूंजी के पलायन रोकेंगे। हमें जो पैसे मिलने चाहिए उसका 30 या 35% बिहार में लगता है। मैं बैंकों को सीधा दोषी नहीं मानूंगा, बैंक वाले कहते हैं कि यहां के लोगों को कर्ज दे देते हैं, कर्ज वापस नहीं आता, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि बिहार के लोग बेईमान हैं, बिहार के लोगों के साथ कोई विशेष परेशानी होगी। तो पहले हम पलायन को रोकने की प्रयास करेंगे, पूंजी की पलायन रोकने की। तो पूंजी की पलायन रुकेगी तो ही यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, वो जनसुराज उसका क्रेडिट लेगी। अब सवाल यह है कि क्या बिहार की जनता जनसुराज पर विश्वास जताएगी? क्या यह नई राजनीतिक सोच बिहार को बदल पाएगी? आपका क्या विचार है? कृपया नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ केवल जीपीएन बिहार पर।